Hello everyone, hello students. So students, today we are going to start chapter number 9, the Industrial Revolution class plus one history. So students, इससे पहले हमारे जो 7 चैप्टर हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 8 चैप्टर हमारा जो है इस ईयर है जो वो सिलेबस से कट हो चुका है, तो 9th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैप्टर का नेम है हमारा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट एवरीबडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we can understand the meaning of industrial revolution. That is our first topic, the meaning of industrial revolution. So first of all, revolution का meaning क्या होता है? Revolution means students a change, कि कोई भी चेंज आता है सोसाइटी में, किसी भी स्फीयर को लेके, किसी भी फील्ड में को लेके, उसको रेवोल्यूशन बोला जाता है। एकदम से चेंज आना, मतलब इट मीन्स क्रांति आना, किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा वो फैल जाना, इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो जाना, उसको रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो ये रेवोल्यूशन कौन से सेक्टर में आई स्टूडेंट्स? ये आई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, राइट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है जो रेवोल्यूशन आई, इट मीन्स इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा स्प्रेड हुई, उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये मेनली आई 18th सेंचुरी में। सो इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, राइट। सो सबसे पहला जो इसका जो हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री का जो जन्मदाता है, इन्वेंटर है, वो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड में स्टार्टिंग में जो एवोल्यूशन आई वो इंग्लैंड में आई। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इसी से ही, मेन इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन। इट मीन्स अ मेजर चेंज इन इंडस्ट्रीज बाय विच गुड प्रोड्यूस इन हाउसेज बाय हैंड्स वर रिप्लेस्ड दोज इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। सो ये जो प्रोडक्शन पहले कैसे होती थी, ये प्रोडक्शन होती थी हैंड से, यानी कि हैंडमेड हाउसेज में प्रोडक्शन होती थी। तो जो गुड्स हैं जो तैयार होती थी, वो फिनिश्ड गुड्स जो बनते थे उसको सेल किया जाता था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो ये प्रोसेस है, जो हैंड से प्रोसेस चेंज हुआ, किससे? मशीन में चेंज हुआ, यानी कि जो हाउसेज थे वो किस में चेंज हो गए? फैक्ट्रीज में चेंज हो गए। दैट इज कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट मीन्स जो काम हाथ से कर रहे थे वो बाद में मशीन से होने लगा, और जो काम हम हाउसेज में कर रहे थे वो फैक्ट्रीज में होने लगा। दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसको जानने के लिए, इसके बारे में अंडरस्टैंड करने के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से के, तो हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है जी। व्हाट आर द सोर्सेज टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो वो सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं? तो सोर्सेज सर स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो मेनली वो हैं वर्क्स ऑफ अर्नाल्ड टोनेबी, जिन्होंने लेक्चर दिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड। कहाँ पे दिया था उन्होंने लेक्चर? ये इंग्लैंड में दिया था। सो पॉपुलर एड्रेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। तो उसके अलावा हमारे पास एक तो लेक्चर हो गया अर्नोल्ड टोनेबी का, और उसके बाद हमारे पास अदर सोर्सेज में फ्रेगमेंट्स हैं और नोट्स हैं। उसके अलावा वर्क्स ऑफ हिस्टोरियन, बहुत सारे हिस्टोरियन का वर्क्स है हमारे पास रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें है हमारे पास टी.एस. एस्टॉन, पॉल मैंटॉक्स एंड एरिक हेब्सबर्न, ठीक है जी। दीज आर द हिस्टोरियन गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो सोर्सेज में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है अर्नोल्ड टोनेबी का जो लेक्चर है, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर दिया था। तो उसको भी हम बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में इतनी वास्ट में हमें इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है जी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट मीन्स के फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे आई? वेयर वॉज कमिंग फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? कौन से एरिया में वर्ल्ड के जो फर्स्ट रेवोल्यूशन है वो आई? सो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्ड इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक सेक्टर ब्रिटेन इन 1780 टू 1850 कॉल्ड एज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी फील्ड में आई? इकोनॉमिक सेक्टर में आई, ब्रिटेन में, ठीक है जी। इकोनॉमिक सेक्टर में आई ब्रिटेन में, और इसका जो स्टूडेंट हमारे पास पीरियड क्या है? 1780 टू 1850। सो दैट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो
तो इस पीरियड को हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक चेंज आए। ठीक है जी, इकोनॉमिक चेंज मीन्स जो इकोनॉमी है, पैसा है, मनी है, बहुत लार्ज स्केल में है, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसकी इंग्लैंड में। सो दैट इज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इनिशियल फोकस ऑन फर्स्ट इंडस्ट्रियल वाज ऑन टेक्सटाइल। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो फोकस करती है वो किसके ऊपर करती है? टेक्सटाइल के ऊपर। ठीक है जी, जैसे हम बात करें कि जो फर्स्ट एरा है इंडस्ट्री का वो है कॉटन इंडस्ट्री, राइट। कॉटन इंडस्ट्री के बाद ही अदर इंडस्ट्रीज आई। तो फर्स्टली हम ये बोल सकते हैं कि कॉटन से ही, टेक्सटाइल से ही है जो इंडस्ट्री का जो है जन्म हुआ, इन्वेंशन हुई, राइट। सो दिस कॉन्सिक्वेंसेस रेवोल्यूशन चेंज परमानेंटली द ह्यूमन लेबर एंड कंजप्शन, फाइनली स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर बना जिससे, एंड सोशल स्ट्रक्चर बना इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से। ह्यूमन लेबर, उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर आल्सो पार्ट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये ऐसे सेटअप बना, एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनी, सेटअप बन गया एक फैमिली स्ट्रक्चर का और सोशल स्ट्रक्चर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इसमें इसकी टर्म्स कौन सी हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? सो जॉर्ज मैचलेट इन फ्रांस एंड फ्रेडरिच एंजल इन जर्मनी वर द स्कॉलर वर यूज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वर्ड है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो टर्म है वो किसने यूज की? वो यूज की मैचलेट ने, जॉर्ज मैचलेट ने, जो फ्रांस के थे, फ्रेडरिच एंजल्स जो जर्मनी के थे। फर्स्टली उन्होंने इंडस्ट्रियल टर्म को यूज किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल टर्म के बारे में बताया, डिस्क्राइब किया, राइट एवरीबॉडी। तो उसके बाद हम बात करें अर्नोल्ड टोनेमी की, जिन्होंने लेक्चर दिया था फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में, एंड व्हेन ही गेव अ लेक्चर ऑन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ऑन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर लेक्चर भी दिया था। सो दीज आर द पर्सन मेनली जिन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो वो आ चुकी है, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स दैट टू लीड रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर लीड टू रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आए? सो ब्रिटेन फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन बिकॉज इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 17th सेंचुरी onwards and unification of Wales, Scotland and England under the monarchy। अब यहाँ पे हम बात करें कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ था? इंग्लैंड बन गया था, यानी कि एक प्रॉपर यूनियन बन गया था इंग्लैंड, जिसमें वॉलेस पीपल थे, स्कॉटलैंड थे, राइट, एंड आयरलैंड के लोग थे। उन्होंने मिलके इंग्लैंड जो नेशन है वो बनाया था, यूके बनाया था, यूनाइटेड किंगडम बना था उसमें। उसके बाद है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो वहाँ पे स्टार्ट होने का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वॉलेस और स्कॉटलैंड इंग्लैंड है जो यूनाइट हुआ था अंडर द मोनार्की। सेकंड कौन सा फैक्टर है जी? द स्टेबिलिटी, कॉमन लॉ बन गया उनका, मॉनेटरी सिस्टम सेम हो गया, करेंसी सिंगल हो गई, ठीक है जी, यूज ऑफ मनी एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेबर सप्लाई, ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ लंदन। सो दीज आर द फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर के इंग्लैंड है जो यूनाइट हुआ अंडर द मोनार्की। सेकेंड, सिंगल कॉमन लॉ बन गया वहाँ पे। उसके बाद थर्ड, सिंगल करेंसी। उसके बाद मनी है जो उन्होंने यूज करनी शुरू कर दी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है लेबर की सप्लाई होनी शुरू हो गई। और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है? वो लास्ट है हमारे पास ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस हुआ लंदन का, वो एक्सपैंड हुआ, बढ़ा। तो ये फैक्टर हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके आए ब्रिटेन में, राइट एवरीबॉडी। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आफ्टर दैट आई विल सेंड यू नोट्स। मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड करूंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस होगी, राइट। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इमरजेंस ऑफ लंदन। अब लंदन की इमरजेंस कैसे हुई? लंदन को इमर्ज होने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं?
18th सेंचुरी में इंग्लैंड विटनेस द ग्रोथ ऑफ मैनी टाउन्स एंड पॉपुलेशन। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत सारे नए टाउन्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई और टाउन्स की और पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हुई। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, आउट ऑफ 19 यूरोपियन सिटीज विच पॉपुलेशन डबल बिटवीन 1750 टू 1800, 11 सिटीज वर इन ब्रिटेन। अब 19 यूरोपियन सिटीज ऐसी थी जिनकी पॉपुलेशन डबल हो चुकी थी। वो कौन सा पीरियड था, 1750 टू 1800 तक। तो उसमें जो 9 सिटीज थी वो सिर्फ ब्रिटेन की थी, ठीक है जी। और जिस वजह से क्या हुआ, जो इमरजेंस है वो लंदन की हुई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, लंदन एक लार्जेस्ट सिटी था इंग्लैंड का, वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल स्फीयर के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लंदन का, ठीक है जी। लंदन बिकम अ प्लेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक ट्रेड बना, वो इंटरनेशनल ट्रेड का एक प्लेस बना, रिप्लेसिंग द आर्मस्ट्रैम। लंदन आल्सो बिकम अ सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड, एक ट्रायंगुलर ट्रेड है जो उसका सेंटर बना। ट्रायंगुलर ट्रेड मींस इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। इन तीनों का जो ट्रेड होता था लंदन में होता था, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड अफ्रीका, ठीक है जी। तो ट्रायंगुलर स्टेट का जो मेन सेंटर था वो इंग्लैंड बना हुआ था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है जी। लंदन के इमरजेंस के रीज़न मैंने आपको बता दिए कि लंदन है जो कैसे इमर्ज हुआ और कैसे इतना ज़्यादा फेमस हुआ, ट्रेड सेंटर था मेन लंदन है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुई, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होने के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो और ज़्यादा स्प्रेड हुई, इंडस्ट्री और ज़्यादा स्प्रेड हुई, ठीक है जी। 1784 में 100 बैंक्स बने, मोर देन 100 बैंक्स। 1850 में इंक्रीज इन द 600 बैंक्स। इट मीन्स बैंक्स बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए। पहले 1784 में बैंक कितने थे, 100 थे, और 1820 में कितने हो गए, 600 बैंक्स हैं बन गए। इस मीन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नहीं फाइनेंशियल सिस्टम है, ऐसे स्प्रेड हुआ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स ट्रांसपोर्ट में जो रेलवे नेटवर्क है, वाटरवेज है, वो बढ़ गया। और फाइनेंशियल में कौन कौन से बैंक्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और ज़्यादा स्प्रेड हो गया, ठीक है जी। सो ये रीज़न थे इंडस्ट्री को डेवलप होने में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो स्टूडेंट्स इन्होंने प्ले किया, ठीक है जी।